नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी फ़्लाइट की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो उड़ने के 37 साल बाद लैंड की। हाँ जी, सही सुना आपने, 37 साल बाद लैंड की। तो आप अपनी सीट बेल्ट को कस के बांध दीजिए, क्योंकि आज का किस्सा बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय है। इससे पहले भी मैं आपको एक रहस्यमय फ़्लाइट की कहानी सुना चुका हूँ जो उड़ने के 35 साल बाद लैंड की थी। अगर आपने वो किस्सा नहीं सुना तो ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप क्लिक कर देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो आज का किस्सा है एक गुमशुदा फ्लाइट, और आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमय कहानियों की दुनिया। तो कहानी शुरू होती है 2 जुलाई 1955 से, जब पैन अमेरिकन फ़्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी की ओर उड़ी। उस दिन मौसम बहुत ही सुहाना था और आसमान बिल्कुल साफ था। इस प्लेन पे 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। सब यात्री अपनी फ़्लाइट का लुत्फ़ उठा रहे थे। अभी इस फ़्लाइट को उड़े 3 ही घंटे हुए थे कि यह फ़्लाइट गायब हो गई और इस फ़्लाइट का संपर्क मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से टूट गया। बहुत कोशिश के बाद भी संपर्क नहीं हो पाया। गायब होने के समय यह फ़्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रही थी। इसके बाद मियामी से खोजी दस्ते अटलांटिक ओशन की ओर भेजे गए, पर बहुत ढूंढने के बाद भी इस फ़्लाइट का नामो निशान तक नहीं मिला। जब कई दिनों की तलाश के बाद भी कुछ नहीं मिला तो इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया गया और सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया। पर आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो यह फ़्लाइट उसी कहावत का जीता जागता उदाहरण है। दिन था 9 सितंबर 1992 का। जगह थी कराकस, वेनेजुएला का एयर कंट्रोल ट्रैफिक टावर। तभी रडार पर एक प्लेन दिखने लगा। उस समय वैंडेले कॉटे नाम के व्यक्ति की ड्यूटी थी। अब ये एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। जब वैंडेले कॉटे और उनके साथियों ने इस प्लेन को देखा तो बहुत ही हैरान रह गए, क्योंकि यह एक बहुत ही पुराना डगलस डीसी जहाज़ था। इसके बाद जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। इसके बाद इस रहस्यमय फ़्लाइट के पायलट ने एटीसी से संपर्क किया और पूछा कि हम कहाँ हैं। तो वैंडेले कॉटे ने बताया कि आप कराकस में हैं। जब एटीसी ने पायलट से पूछा कि आप बताएं आप किधर से आ रहे हैं, तो जवाब मिला कि हम मियामी से न्यूयॉर्क की ओर जा रहे हैं। जब वैंडेले कॉटे ने यह सुना तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि कराकस न्यूयॉर्क से 11,000 किलोमीटर दूर था और एक फ़्लाइट इतनी ज़्यादा कैसे भटक सकती थी। इसके बाद पायलट ने बताया कि उनकी 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क में लैंड करना था। यह सुनकर पूरे एटीसी में खलबली मच गई और सब इस फ्लाइट के रहस्य को जानना चाहते थे और सब लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। इन सभी सवालों को जानने के लिए प्लेन को लैंड कराया गया। ग्राउंड क्रू उस प्लेन की तरफ बढ़ने लगा
पायलट ने प्लेन का दरवाज़ा भी खोल दिया और दरवाजे के पास आके खड़ा हो गया। तभी वेंडेले कोटे ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी और उन्होंने पायलट को रेडियो कम्युनिकेशन के द्वारा बता दिया कि यह साल 1992 है। जैसे ही पायलट ने यह सुना, उन्होंने अपना हाथ दरवाजे से बाहर निकाल के ग्राउंड स्टाफ को रुकने को बोला। उस समय उनके हाथ में कुछ कागज़ थे और उसमें से एक कागज़ प्लेन के बाहर गिर गया। इसके बाद जो हुआ उसके लिए वेंडेले कोटे पूरी ज़िंदगी पछताते रहे। इसके बाद उस पायलट ने दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया और पैसेंजर्स को बोला कि हम फिर से टेक ऑफ कर रहे हैं। वेंडेले कोटे के बहुत मना करने के बाद भी पायलट ने प्लेन को टेक ऑफ करा दिया और फिर हवा में गायब हो गया। इसके बाद इस प्लेन का कभी भी पता नहीं चला, पर वो रेडियो कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड सबूत के तौर पर मौजूद थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पायलट के हाथ से एक पेपर प्लेन के बाहर गिर गया था। वह पेपर 1955 का कैलेंडर था। आपको क्या लगता है यह क्या था? कोई टाइम ट्रैवल या कुछ और? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हर हफ्ते शुक्रवार को शाम को 6 बजे इसी तरह की रोचक, मज़ेदार और रहस्यमय कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद।